हर रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपकी कोई भी कहानी मिस ना हो। लता की सारी ज़िंदगी अपने घर को सजाने में और संवारने में निकल गई। लता आजकल की लड़कियों की तरह पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसने अपने घर को बेहतर बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रखी थी। लेकिन बहुओं के आ जाने के बाद अब उसका घर जैसे उसका रहा ही नहीं था। अरे बहू, किसी ने पौधों में पानी दिया कि नहीं? आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है। अगर पौधों में 2 बार पानी नहीं दिया जाए तो पौधे सूख जाएंगे। हाँ जी, हम पौधों में पानी डालने जाने ही वाले थे कि आपने बोल दिया। आप नहीं बोलेंगी तो क्या हम पौधों में पानी नहीं डालेंगे? हाँ माँ जी, आपको क्या लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं रहता? माँ जी, मुझे इस घर में आए हुए 7 साल हो गए हैं और मुझे 5 साल, लेकिन आपको आज भी हम पर विश्वास नहीं है कि हम सारा काम कर लेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही याद दिला दिया करती हूँ। वही तो बात है ना माँ जी, आपको अभी भी लगता है कि आप नहीं बताएंगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। हाँ भाभी, इन्हें तो आज भी लगता है कि हम कल की आई नई नवेली दुल्हन है जिन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। बरसों की आदत है ना काम समय पर करने की। तुम्हें कई बार चीज़ें याद नहीं रहती ना, इसलिए मैं तो बस याद दिला देती हूँ। देखा भाभी, माँ जी हमें कैसे ताने मार रही है। ये सोच रही है कि अगर ये हमें याद नहीं दिलाएंगी तो हम कुछ भी काम समय पर नहीं कर पाएंगे। माँ जी, आप ना अपना रुतबा छोड़ दो। अब आपकी बहुएं आ गई है, वो भी दो, अब उन्हें घर संभालने दो। अरे मेरा वो मतलब नहीं था बेटा, मैं तो बस हमें भी पता है कि आपको बीच में बोलने की आदत है, ऐसे ही नहीं जाएगी। माँ जी, अब ये हमारा भी घर है, आप हमें बार बार बोल के हमें परेशान कर देती हैं। हाँ माँ जी, अगर आप हमें कुछ नहीं भी बताएंगी ना तो भी हम काम कर ही लेंगे। लता की बहुओं को लगता था कि उनकी सास उन्हें बार बार बोलकर परेशान करती रहती हैं, लेकिन हकीकत तो यह थी कि लता की इन छोटी छोटी बातों से ही उनका घर अच्छे से चल रहा था। एक दिन दोनों रसोई में काम कर रही थी। देखना, अभी आती होंगी रात का खाना बताने के लिए। वही तो भाभी, अब हम खाना भी अपनी पसंद का नहीं बना सकते, वो भी माँ जी हमें आकर बताएगी कि खाने में क्या बनेगा। देखो भाभी, आ गई माँ जी। अरे बेटा, आज खाने में चावल मत बनाना, आज एकादशी है ना। अरे माँ जी, आप नहीं भी बता दी तो भी हमें याद था। हाँ माँ जी, अब हम छोटी बच्चियाँ नहीं हैं कि आप हमें हर छोटी छोटी बात बताने आ जाती हैं। दीदी, मेरी बहन की सास ना तो उसके काम में दखल ही नहीं देती, सारा घर मेरी दीदी संभालती है। अरे संभाल तो हम भी लें, पर यहाँ कोई संभालने दे तब ना। अरे मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, ये घर तुम्हारा ही तो है। हाँ, बोलने के लिए तो है, लेकिन इस घर में हम अपनी पसंद का खाना भी नहीं बना सकते। अरे मैं तो बस छोटी छोटी चीज़ें याद दिलवा देती हूँ ताकि तुमसे कोई गलती ना हो। इन्हें तो हमेशा यही लगता है भाभी कि हम बस गलतियाँ करते हैं। माँ जी, आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप नहीं भी बोलेंगी ना तो भी हम घर का सारा काम कर लेंगे। हाँ माँ जी, आप नहीं भी बोलेंगी ना तब भी हम घर का सारा काम कर लेंगे। दोनों के मन में सीमा के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं थी। उनको लगता था कि उनकी सास उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब करती है। इस बार सीमा का दिल भी बहुओं की बातें सुनकर दुखी हुआ था, इसीलिए वो भारी मन के साथ मंदिर आ जाती है। अरे क्या हुआ सीमा, ऐसे उदास क्यों बैठी है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे बता भी दे, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। इतने साल हो गए मुझे इस घर को चलाते चलाते, लेकिन मेरी बहुओं को लगता है कि मैं हर सास की तरह उनको टॉर्चर करती रहती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मैं उन्हें छोटी छोटी बातें याद ना दिलवाऊँ तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा, तो तेरी बहुएं तुझ पर हावी हो रही है, खुद को 30 मार खा समझती है। हाँ, पता नहीं उन्हें कब समझ में आएगा कि मैं तो बस उनकी मदद ही कर रही हूँ। उन्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अरे अब तू ही बता, मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता। अरे बता ना। अरे यही तो बोलना है, मुझे नहीं पता। कुछ दिनों में वो अपने आप समझ जाएंगी। और अब सीमा घर पर किसी भी काम के लिए यही बोलती कि मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। भाभी, कल घर में गृह शांति की पूजा है ना? हाँ, माँ जी ने तो पंडित जी को 1 हफ्ते पहले ही बोल दिया था,
बस अभी आती होंगी, ये करना है वो करना है। उनको चैन कहाँ आता है, वैसे भी बीच में टांग रहे हुए। हाँ लेकिन आज आई नहीं, इतनी देर हो गई। लगता है किसी काम में व्यस्त होंगी। चलो अच्छा है, हमें भी सब पता ही है कि क्या करना है। हाँ, उन्हें क्या लगता है कि वो नहीं बताएंगे तो हम पूजा ठीक से नहीं करवा पाएंगे क्या? लो भाभी आ गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि माँ जी ना आए। दोनों बहुओं को लग रहा था कि उनकी सास उन्हें काम बताने आई है, लेकिन वो तो जैसे ही पानी पिया और वापस चली जाती है। सुबह पंडित जी आकर गुस्सा करने लगते हैं। उन्हें देखकर बहू बोलती है, क्या हुआ पंडित जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे तुमने बताया नहीं कि पंडित जी को उनके घर लेने जाना है। अरे हाँ भाभी, पंडित जी ऐसे कहाँ आते हैं? वैसे तो माँ हमें याद दिला देती है कि पंडित जी को लेने जाना है, लेकिन आज वो खुद यहाँ आए हैं। कितने गुस्से में लग रहे हैं। चलो अब पंडित जी से माफ़ी मांग लो। हाँ हाँ चलो, नहीं तो पूजा में भी ऐसे ही गुस्सा करते रहेंगे। दोनों ने माफ़ी मांगकर जैसे तैसे पंडित जी को शांत किया। सीमा पास में खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं था। चलिए अब ग्रह शांति की पूजा का आरंभ करते हैं। पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। लाइए गोबर के उबले लाइए। अरे भाभी, गोबर के उबले तो हम लाए ही नहीं, अब हवन कैसे होगा? अरे क्या कर रही हो दोनों, जाओ जाकर गोबर के उबले लेकर आओ। वो गोबर के उबले लाना तो हम भूल ही गए। क्या लगता है आज पंडित जी का श्राप मिलकर ही रहेगा। वो पंडित जी, हम गोबर के उबले लाना तो भूल ही गए। अच्छा, तो क्या अब हम हवन में तुम दोनों को जलाएं? किसी बड़े को पूछ लेना चाहिए कि हवन में क्या चाहिए होता है। पंडित जी, हमें तो कुछ पता होता ही नहीं है, पर ये दोनों खूब होशियार हैं। कहाँ होशियार है, हमारा समय बर्बाद कर दिया। आज तो अच्छी खासी डांट पड़ गई पंडित जी से। अरे कुछ नहीं होता ना, हमने जो खाना बनाया है पंडित जी के लिए, उसे खाकर तो वो खुश ही हो जाएंगे। पंडित जी ने जैसे तैसे पूजा समाप्त की। अब बारी थी भोग की, जिसे देखकर तो पंडित जी का गुस्सा सातवें आसमान छू गया था। अरे तुम दोनों को नहीं पता क्या, ग्रह शांति की पूजा के दिन खीर बनाना कितना ज़रूरी होता है। और तो और तुम लोगों ने पंचामृत भी नहीं बनाया अभी तक। अब पंडित जी आप रुकिए, हम अभी बना देते हैं। तुम दोनों ने पहले ही मेरा बहुत समय बर्बाद कर दिया है, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। पंडित जी आप गुस्सा मत होइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ और मैंने आपके लिए दक्षिणा भी तैयार रखी है। पंडित जी हमें माफ़ कर दीजिए। अगर तुम दोनों को नहीं पता तो किसी बड़े से पूछ क्यों नहीं लेती हो? दोनों को पंडित जी से तो डांट मिली ही थी, फिर उनके पतियों ने भी उन्हें खूब सारा सुना दिया। अब जाकर उन्हें समझ में आया कि उनकी सास उन्हें सही बोलती थी। फिर दोनों जाकर उनकी सास से माफ़ी मांग लेती है।